अस्सलामुअलैकुम ज़ीशान उमर एजुकेशन परसोना की बुक भी हम साथ में कर रहे थे, जिसके 3 चैप्टर कर लिए थे। आज 4th चैप्टर हैं और ये बुक ये चैप्टर फ़िलासफ़ी के रिलेटेड है और इसमें कुछ सवाल कन्फ्यूजन वाले ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू मैं आपको दे दूंगा कि आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और किस स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी की तरफ आपने जाना है। पहला है अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इटसेल्फ। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने थोड़ा सा रट्टा जैसे कैसे लगाना है और थोड़ा सा अपने जहन में रखना है। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लू देता हूँ। अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन सेल्फ, दिस डेफिनेशन ऑफ फिलासफी इज बीइंग डिफाइंड एज, तो एज इज़ इट सेल्फ कि चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। आपको पता है कि अरिस्टोटल जो है वो किसका है? रियलिज़म का बानी है। रियलिज़म वाले किस पे चीज़ पे यकीन रखते हैं? एक तो रियलिज़म वाले की जब आएगी ना बात, जो डेफिनेशन या रियलिज़म का कंसेप्ट आएगा तो उसमें नेचर का वर्ड होगा। ये नेचर को, लॉ ऑफ नेचर, नेचर इसकी बात जो प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। और चीज़ें एज इट इज़ में एग्जिस्ट, चीज़ें वैसी हैं जैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी जो दिखता है वो बिकता है, यानी यहाँ जो दिख रहा है वो असल चीज़ है। तो आपने इस चूँकि डेफिनेशन इंटरव्यूज़ में जब आपने जाना है तो उस वक्त तो आपको डेफिनेशन ज़बानी याद होनी चाहिए, लेकिन जब आप रिटर्न की तरफ जा रहे हैं तो फिर डेफिनेशन के ऊपर इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने जहन में कंसेप्ट बनाइए कि ये डेफिनेशन होगी तो मैंने किसकी तरफ आना है। अब आपको पता है कि इस टोटल जो है वो जो है रियलिज़म का बानी है, और रियलिज़म वाले क्या कहते हैं कि चीज़ें जैसे एग्जिस्ट कर रही हैं वैसे होती हैं। जो हमारी आंख देखती है वो होता है, जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम माइंड, माइंड से आज़ाद है, और ये बातें वो करते हैं। तो अब यहाँ पे वही उसी बात नेचर की बात आ गई। नेचर का लफ्ज़ रियलिज़म के साथ जुड़ा है, और एज इज़ इट इज़ बीइंग इटसेल्फ जैसे है वैसे भी, तो ये अरिस्टोटल की बात होगी। सेकंड है फिलासफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, दिस डेफिनेशन ऑफ। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर जी नेचर तो यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ पे बात है इटर्नल, अबदी। जो अबदी की बात करते हैं, जो टाइम नहीं था फिर भी उसकी बात करते हैं, और वो वाली कौन सी होती है? वो होती है प्लाटो की है। द साइंस ऑफ साइंसेज, ये डेफिनेशन दी थी क्लॉरेज ने, साइंस ऑफ साइंसेज, ठीक है। इस तरह साइंस ऑफ ऑल आर्ट्स ये दी थी सिसेरो ने। ये कुछ आसान आसान सी डेफिनेशन है। साइंस आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फिलासफी, और आपको उस वक्त जहन में नहीं आ रही, तो कम से कम ये छोटी साइंस ऑफ साइंसेज क्लॉरेज के मुताबिक। सिसेरो कहता है साइंस ऑफ आर्ट्स, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, इस फिलासफी को कहता है। फिर उसके बाद 5वीं है एजुकेशन विदाउट फिलासफी वुड मीन अ फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। ये जेंटाइल ने डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन विदाउट फिलासफी, फिलासफी के बगैर एजुकेशन जो है वुड मीन अ फेलियर टू अंडरस्टैंड, कि ये नाकामी है समझने में प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन की फ़ितरत क्या है। तो एजुकेशन की फ़ितरत को हम लोग फ़िलासफी के बगैर नहीं समझ सकते। ये कौन कहता है? जेंटाइल कहता है। थोड़ा मतलब जहन में रख लें ताकि हमारे अपनी ज़बान में होगी तो हमें फिर के एजुकेशन के जो एजुकेशन के हम नहीं समझ सकते, फ़िलासफ़ी के बगैर हम एजुकेशन के असल मतलब को नहीं समझ सकते, ठीक है। ये बात ज़हन में रख लें। एजुकेशन इज़ अ लिबर्टरी, अब लिबर्टरी की बात आ रही है तो वो वर्क टू डू बाय डूइंग, तो ये सारी बातें जॉन डेवी करता था, तो लिबर्टरी यहीं पे ही बात ख़त्म हो गई कि लिबर्टरी की बात जॉन डेवी करेगा। 7 का द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलासफी, के फ़िलासफ़ी के बगैर जो है ना वो आर्ट एजुकेशन का वो पूरा मकसद हासिल नहीं होगा, क्लियर बात नहीं होगी। तो ये बात करती हैं फिच वो करते हैं, ठीक है। आगे है जी आइडियालॉजी, रीजनिंग, कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी, पॉन्डरिंग, स्पेकुलेशन, नॉन-सेंसुअल एंड रेजेस क्वेश्चन ऑन इन्वेंशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक फ़िलासफ़ी की है कि फ़िलासफ़ी क्या कहती है। फ़िलासफ़ी क्वेश्चन करती है, फ़िलासफ़ी कंसेप्ट देती है, फ़िलासफ़ी चीज़ों को रीज़न देती है, फ़िलासफ़ी चीज़ों को नज़रिया देती है, फ़िलासफ़ी सोच विचार पर मजबूर करती है, फ़िलासफ़ी थ्योरी डेवलप करने में आसानी पैदा करती है, फ़िलासफ़ी नॉन सेंसुअल होती है, मतलब हमारे ये जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो नहीं होता, ये नॉन सेंसुअल होता है, इसके सेंसेस के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये सारी बातें कौन सी हैं? ये फ़िलासफ़ी की तारीफ़, ये भी एक किस्म की हो जाती है। मेटाफिज़िक्स जो है ना वो मेटाफिज़िकल कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिज्म हमारी बात सिर्फ रिलीजन में आती है या आइडियलिज्म में बात आती है। रिलीजन होगा मैटर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, और ये वाली क्या है? ये साइंस है।
उसके बाद है रिलीजन इज़ टू बी इन लाइन विद गॉड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन हैज़ बीन डिफाइंड एज कि अब जो कुछ प्लाटो है ना ये आइडियलिज़म है, और आइडियलिज़म जो है ना ये स्पिरिचुअलिज़म रिलीजियन माइंड को हकीकत मानते हैं और ये पुरानी चीज़ों को अहमियत देते हैं, मतलब जो पहले से जो नज़रिया एक बनाओ। तो ये रिलीजन इज़ टू बी इन लाइन विद गॉड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी के रिलीजन जो है आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ है, आपकी एबिलिटी को नहीं प्लाटो कहता है। और स्टाइल्स ऑफ फिलासफी 3 हैं, कौन से? स्पेकुलेटिव फिलासफी, एनालिटिकल फिलासफी और पर्सपेक्टिव फिलासफी। जो स्पेकुलेटिव होती है इसके अंदर हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं, जो पर्सपेक्टिव होता है राइट और रॉन्ग की बात करते हैं, और एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर डैश एस्पेक्ट्स ऑफ 3 फिलासफी के एस्पेक्ट्स हैं, एक्सोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स या रियलिटी। ऑन्टोलॉजी और ये वाले जो है ना ये इसको 3 एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। मेटाफिजिकल जो होती है वो रियलिटी को डील करती है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को, और एक्सोलॉजी वैल्यू को डील करती है। 20 को द अल्टीमेट रियलिटी है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म की बात कौन करता है जी? ये आइडियलिज्म वाले करते हैं, रेदर देन फिजिकल, मेंटल, मटेरियल वगैरह। द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म प्लाटो था। प्लाटो वाज बर्न, प्लाटो 427 में पैदा हुआ और 347 BC में ये फौत हुआ था, और ये प्यूपल था सुकरात का। और उसके अलावा हु एम्फसाइज ऑन द रियलिटी ऑफ आइडियाज़। अब आइडियाज़ की बात प्लाटो करेगा, थॉट्स की बात प्लाटो, माइंड्स, सर्विसेज, देन आ स्ट्रेस ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो ये वाली सारी बातें आइडियलिज्म वाले करते हैं। फिर डैश एम्फाइज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड। फिर माइंड की बात हो गई, लिटरेचर की, हिस्ट्री की, फिलासफी, मैथमेटिक्स, फॉरेन लैंग्वेज, रिलीजन। तो ये सारी बातें हवाई बातें जैसे कहते हैं ना, सारी वो जो फिजिकल कंक्रीट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये बातें कौन करते हैं? आइडियलिज्म वाले करते हैं। फिर है टीचिंग मेथड फोकस ऑन हैंडलिंग आइडियाज़ तो लेक्चर, डिस्कशन एंड सुकरातिक डायलॉग। तो सुकरात जो था वो खुद ये आइडियलिज्म वालों में है, और इस तरह क्वेश्चन आंसर हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, सारे मेथड आइडियलिज्म के हैं। उसके बाद स्टूडेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय विल टू परफेक्शन। परफेक्शन की जो बात करते हैं ना ये यही आइडियलिज्म वाले करते हैं, परफेक्शन की तरफ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आप अपने जहन में रखें, याद रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब के लिए पेपर में आसानी पैदा फरमाए। वांट टू बी एन आइडियल पर्सन। स्टूडेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय विल टू परफेक्शन, वांट टू बी एन आइडियल पर्सन, फोकस शुड बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की बात हो, दिमाग की बात हो, और परफेक्शन की बात हो, आइडियल पर्सन की बात हो, यानी थोड़े थोड़े क्लू मिल रहे हैं आप लोगों को। सॉरी, जब आइडियल पर्सन की बात हो, परफेक्शन की बात हो, उसके साथ इंटेलेक्ट की बात हो रही है, दिम फाइंड अल्टीमेट रियलिटी ट्रूथ हु वांट टू प्रोड्यूस, ये वाली बात आइडियलिज्म वाले करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस एग्जिस्ट इन देयर ओन राइट क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर बीइंग नोन बाय माइंड, मैटर इज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे क्या बात करता है कि मैटर इंडिपेंडेंट है, और वो जो चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंट है माइंड के। माइंड अलग चीज़ है, चीज़ अलग चीज़ है, और जब इस तरह की बात होगी तो किसकी तरफ आएंगे? रियलिटी की तरफ आएंगे, रियलिज्म की तरफ आएंगे। थोड़ा सा समझे बात को। कह रहा है कि एग्जिस्ट सेंसेस एग्जिस्ट इन देयर ओन, सेंसेस अपनी अलग से एग्जिस्ट करती हैं, और जब ये जो आइडियलिज्म वाला है वो सेंसेस नो सेंसल की बात करते हैं। सेंसेस वाला सेंशल वाला सेंसेस वाला कोई नॉलेज वहाँ पे नहीं होगा। तो सेंसेस वाला नॉलेज कहाँ पे है? ये रियलिज्म में है। तो ये वाली आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। रियलिज्म का बानी कौन था? अरिस्टोटल था, या 300, और ये 484 में पैदा हुआ, 322 में ये मर गया था, और ये प्लाटो का ये शागिर्द था। 30 स्टूडेंट आर व्यूड एज फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म डेट कैन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस वाले कौन बात करते हैं जी? जहन में आ गया होगा, रियलिज्म वाले। परसीव द नेचर आर्डर, स्टूडेंट आर सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉ। मैंने आपको पहले बताया था कि जब नेचुरल लॉ की बात होगी, लॉ और नेचर या रियलिज्म की बात की तरफ जाएंगे, एंड आर देयरफॉर नॉट फ्री इन देयर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो ये कौन है जी? ये रियलिज्म वाले हैं। थोड़ा सा आपको समझ आ गई ना? किसी को मसला है तो ज़रूर मेंशन करें, पूछें, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। बहुत चीज़ें कम्प्लेक्स भी हैं, चीज़ें इतनी इजी नहीं हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, और ये याद करने में अब फॉर पेपर भी ऊपर से आ रहे हैं। तो अपने जहन में चीज़ को बिठाएं कि नेचर लॉ की बात हो रही है, और नेचर लॉ वाली बात तो रियलिज्म वाले करते हैं। इस तरह आर्डर की बात हो रही है, सेंसरी एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें तो हम रियलिज्म में जाते हैं, ठीक है।
31 and the curriculum in the school emphasizes the subject matter of the physical world की बात हो रही है चीज़ें, तो हम थोड़ा सा अभी यहीं पे आइडियलिज्म को साइड में निकाल दिया। अच्छा, टॉट इन सच अ वे डैट आर्डिनस, आर्डर की बात हो गई। हुस्न तरतीब की बात कौन करता है, ये रियलिज्म वाले कहते हैं। अंडरलाइंग द यूनिवर्स इज एविडेंट अकॉर्डिंग टू, ये रियलिज्म वाले बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पता चल गया ना। आगे 32 है द मेथड इन्वॉल्व टीचिंग फॉर द मास्टरी ऑफ फैक्ट्स इन ऑर्डर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। फिर नेचुरल लॉ की बात हो गई कि कमांड हासिल करना हम किसी चीज़ स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए, तो ये कौन रियलिज्म वाले करते हैं। द एम्स ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू इंक्वायरी छानबीन करके किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। वेरीफाई आइडियाज़ इन द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अब आइडियाज़ की बात तो वो करते थे लेकिन वो एक्सपीरियंस तो नहीं करते थे ना आइडियलिज्म वाले, तो अब आइडियाज़ को एक्सपीरियंस करना, ये रियलिज्म की तरफ बात आ जाएगी। थिंग्स टीच थिंग्स डेट आर एसेंशियल एंड प्रैक्टिकल, एसेंशियल के बाद प्रैक्टिकल के बाद डेवलप द लर्नर रैशनल पावर, उसकी सोचने की सलाहियत पैदा करना, तो ये वाले कौन हैं, हम रियलिज्म की तरफ जाएंगे। आप में से कुछ सोचेंगे सर ये प्रैग्मैटिज्म भी तो भाई वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस की बात होगी, यहाँ एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, यहाँ वो रैशनल पावर दिमागी सोचने की, प्रैक्टिकल, एसेंशियल, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, वेरीफाई आइडियाज़, इंक्वायरी, ये चीज़ें हमें रियलिज्म की तरफ ले जाएंगे। माइंड एंड मैटर आर नॉट टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस, जो माइंड है और मैटर है, अब माइंड की बात आइडियलिज्म वाले करते थे, मैटर की बात रियलिज्म वाले करते थे, और ये कहते हैं कि दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट आर नॉट टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंटली सब्सटेंसेस, ना ये सेपरेट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। पीपल नो अबाउट मैटर, अब यहाँ पे देखिए इसी पहले स्टेटमेंट में आप कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो माइंड की बात करते थे वो करते थे आइडियलिज्म वाले, मैटर की बात करते थे रियलिज्म वाले, और रियलिज्म वाले कहते थे कि मैटर सेपरेट है माइंड से, लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि मैटर और माइंड सेपरेट नहीं है। पीपल नो अबाउट मैटर ओनली, पीपल मैटर ओनली एज दे एक्सपीरियंस इट, और पीपल मैटर, लोग मैटर को इतना जानते हैं जब वो उसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, और रिफ्लेक्ट अपॉन द एक्सपीरियंस विद देयर माइंड, और फिर उस एक्सपीरियंस को अपने माइंड के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये किसने कहा था, ये प्रैग्मैटिज्म ने कहा था। बात को समझ आ गई है। देखिए मैंने कहा कि माइंड की बात आइडियलिज्म वाले, मैटर की बात रियलिज्म वाले, फिर रियलिज्म वाले ये कहते थे कि जो मैटर है ये इंडिपेंडेंट है माइंड के, ये वाले, ये तो यहाँ बात ख़त्म हो गई जब उसने कहा कि ये दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं है। अब रियलिज्म भी गया, आइडियलिज्म भी गया, अब कौन सी चीज़ आ गई, वो कहता है कि मैटर वो है जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हकीकत चीज़ वो जैसे, और उस हकीकत जो करते हैं उसको हम अपने जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आइडियाज़ के, अपने माइंड के साथ सोचते हैं उसके ऊपर, तो ये यानी दोनों चीज़ों को अपने पास बुला लेगा, तो ये प्रैग्मैटिज्म हो जाएगा। 35 वी लिव इन अ डायनामिक यूनिवर्स, हम ऐसी मुतहरिक दुनिया में हैं, डेट इज़ अंडर गोइंग अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज, ये मुसलसल बदल रही है, एंड सच सेटिंग एज साइंटिफिक लॉ, और ये सेटिंग जो है ये एक साइंटिफिक लॉ है, विच आर बेस्ड अपॉन माइंड काइंड लिमिटेड एक्सपीरियंस, और इंसान के एक्सपीरियंस जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो, एंड मस्ट बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी भी होती है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, तो ये प्रैग्मैटिज्म में जाएंगे। भला क्या मैं इसमें आपको ना मतलब बता, एक तो देखो अब यहाँ पे जो असल आपके ज़हन में ना सिर्फ दो कन्फ्यूजन पैदा होगी यहाँ पे, आप या रियलिज्म की तरफ जाएंगे प्रैग्मैटिज्म, यानी आइडियलिज्म तो आप समझ गए कि एक्सपीरियंस की बात आइडियलिज्म करनी नहीं, वो निकल गया। एग्जिस्टेंशियलिज्म तो हम तब जाएंगे जब किसी एक बंदे की, फ़र्द वाहिद की, इंडिविजुअल की बात करेगा, जब इंसान की आज़ादी की बात, इस तरह के, ये दोनों निकल गए। अब आप टेंशन जो होगी ना आपको वो होगी ये रियलिज्म है या एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रियलिज्म है, ये प्रैग्मैटिज्म है। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जब वो कहेगा, अब जो रियलिज्म वाले हैं ना वो कहते हैं चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है वही है, वो जो है ना वो चीज़ को प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाते। यहाँ वो कह रहे हैं मस्ट बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, ये प्रोबेबिलिटी की बात जो है ना वो नहीं करेंगे। ये बात कौन करेगा, ये एब्सोल्यूट रेदर देन इन टर्म्स ऑफ, ये वाली बात प्रैग्मैटिज्म वाले करेंगे। और ये एक्सपीरियंस की बात भी कर रहा है यहाँ ऊपर में, ठीक है, मैन काइंड इंसान के एक्सपीरियंस के ऊपर साइंटिफिक लॉ की बात भी कर रहा है, और कंटिन्यूस जो है चेंज में है जो लाइफ है, तो इस तरह की बातें जो कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ आपके ज़्यादा वोट किसकी तरफ जाएंगे, प्रैग्मैटिज्म के जाएँ। चार्ल्स एस पायस, विलियम जेम्स या जॉन डेवी, ये क्या है, प्रैग्मैटिज्म के बानी हैं। नॉलेज इज़ रूटेड इन एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस में रूट कर रहा है, तो ये प्रैग्मैटिज्म वाले ये बात करते हैं। मैन काइंड हैज़ एन एक्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी माइंड, इंसान का दिमाग जो बड़ा एक्सप्लोरेटरी है, एक्टिव है, rather देन वन डेट इज़ पैसिव एंड रिसेप्टिव, ना पैसिव और रिसेप्टिव नहीं है, तो प्रैग्मैटिज्म वाले होंगे।
थर्ड, वैल्यूज़ आर रिलेटिव, जो वैल्यूज़ हैं ये रिलेटिव हैं, यानी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑन विच, ये कोई भी प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है। अब यहीं पे जब आप बात आए ना तो हमने सीधा प्रैग्मेटिज्म की तरफ चले जाना है। देखिए मैंने पिछले सवाल में थोड़ा एक्सप्लेन किया चीज़ों को, मेरे बच्चों तो नहीं, मेरे भाइयों मेरे बहनों के अपने जो है दिमाग में बिठाइए कि जो एब्सोल्यूट की बात करेंगे ना वो रियलिज्म वाले करेंगे, और ये तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ये कहेंगे चीज़ें ऐसा हो सकती हैं, ऐसा नहीं भी हो सकती, चीज़ें रिलेटिव हैं। ये कहते हैं चीज़ें बदलती रहती हैं। एज कल्चर चेंज, जैसे कल्चर बदलेगा सो डू वैल्यू दिस भी चेंज हो जाएंगे। दिस डज नॉट मीन डैट मोरालिटी प्रिंसिपल रूल फ्लक्चुएट फ्राम डे टू डे, ये नहीं बात करते कि मोरालिटी प्रिंसिपल डे टू डे फ्लक्चुएट करेंगे, बट लेकिन हो सकता है कि डैट एक्सोलॉजी परसेप्ट मे बी रिगार्ड एज यूनिवर्सिटी बाइंडिंग, हो सकता है बदल ये प्रॉग्मेटिज्म की तरफ जाएंगे। 39, स्टडीड स्टूडेंट आर एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल हु आर कैपेबल ऑफ यूजिंग देयर इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो ये क्या कहेंगे कि किसी सिचुएशन को, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस करके जो है बदलना, उसे प्रॉग्मेटिज्म कहते हैं। प्रॉग्मेटिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करना है, एक्सपीरियंस भी करना है, और हमने क्या करना है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। प्रॉग्मेटिज्म तक जाएंगे। प्रॉब्लम रिजॉल्व के बाद जो है ना वो रियलिज्म वाले नहीं जाते। ठीक है, आगे है जी 40 है, द रोल ऑफ टीचर शुड बी एज फॉलो लर्नर इन द एजुकेशन एक्सपीरियंस एज देयर इंटायर क्लासेस डेली फेस अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात हो गई और डेली जो है क्लास में जो है ना वो चेंजिंग वर्ड की बात हो गई, तो प्रॉग्मेटिज्म। द मेथड ऑफ टीचिंग विल बी स्टूडेंट सेंटर इफ अ टीचर बिलोंग टू स्टूडेंट्स। नहीं, पिछले सवाल में भी देखे ना कि वो जो रियलिज्म होता है लेक्चर मेथड की तरफ जाते हैं, तो ये वाली तो बात कर रहा है कि टीचर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो ये वाले हम प्रैग्मेटिज्म की तरफ जाएंगे। और जो 41 है, मेथड ऑफ टीचिंग विल बी स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर कहाँ पे होगा? प्रैग्मेटिज्म में होगा। हु वांट टू प्रमोट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक है पॉलिटिकल सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक की बात जो है ना वो यही प्रैग्मेटिज्म वाले करते हैं, प्रोग्रेसिज्म वाले करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले कहते हैं। लेकिन विद अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयर्ड लीडरशिप थ्रू कमेटीज काउंसिल एंड वाइड ग्रास रूट पार्टिसिपेंट अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, इसको ज़हन में रख लें। द 43, द एवेल्यूशन मेथड वुड बी ऑन रिसर्च और एविडेंस ऑफ, इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। एवेल्यूशन मेथड वुड बी ऑन रिसर्च और एविडेंस, जो एवेल्यूशन इन चीज़ों के बदलने का अमल होगा वो ऐसे नहीं होगा, बल्कि वो रिसर्च के ऊपर बेस कर रहा होगा और एविडेंस होगा। मैन इज़ नथिंग, इंसान कुछ भी नहीं है, बट वट ही मेक्स हिमसेल्फ, लेकिन इंसान जो खुद को बनाए, यहाँ पे जो है ना वो एक जिम्मेदारी इंसान के ऊपर ही दे रहा है। तो जब वो कहता है कि इंसान कुछ नहीं है, इंसान जो है इंसान अपनी वजह से है, तो ये वाली जो बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं जनाब एग्जिस्टेंशलिज्म है। फ्री हैंड और फ्री विल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, फ्री हैंड यानी फुल आज़ादी है, फुल फ्री विल है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले फुल आज़ादी देते हैं। सोरियन कीकरगर्ड, जॉन पॉल सार्ट्रे, ये एग्जिस्टेंशलिज्म के बानी थे। 47, मैन इज़ नॉट मैन, इंसान नहीं है, बट ह्यूमैनिटी, लेकिन इंसानियत है। इट इम्प्लाइज दैट ईच मैन एक्शन वाइल सब्जेक्टिव इंस्पायर्ड फ्लुएंस बाय अदर पीपल अकॉर्डिंग टू, तो ये वाली बात एग्जिस्टेंशलिज्म वाले करते हैं। लेकिन जब ह्यूमन को अहमियत ज़्यादा दें, इंसान को अहमियत दें, उसकी आज़ादी, उसकी सोच, उसके लिए सब कुछ, तो ये वाले बात जो करते हैं ना ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले करते हैं। 49 है, इन करिकुलम मैटर्स स्टूडेंट आर गिवन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच दे चूज़ इन विच फिलासफी। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वैरायटी दी जाती है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म होता है ना, बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, भाई तेरा में दिल कर दा तू कर। 50 है, मेथड्स ऑफ टीचिंग मस्ट डिवेल्प द क्रिएटिव एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू, क्रिएटिव एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन यानी मेथड ऑफ टीचिंग मस्ट डिवेल्प इन क्रिएटिव एबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे के अंदर जो है ना वो फुल क्रिएटिव एबिलिटी पैदा करना, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले बात करेंगे। ये बातें दूसरों में भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्द वाहिद की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि उसको क्रिएटिव एबिलिटीज़ पैदा करें। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल ज़रूर है कि यही चीज़ तो पैदा करती है, प्रोग्रेसिविज्म वाले भी प्रैग्मेटिज्म वाले भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक को फोकस कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें एग्जिस्टेंशलिज्म की तरफ जाना चाहिए। 58 इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट द एम ऑफ एजुकेशन आर ड्रॉन फ्रॉम, तो जो एजुकेशन गेम है फिलासफी से ड्रॉन होता है। पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिज्म, रिकंस्ट्रक्शन आर कंसीडर्ड एजुकेशन फिलासफीज हैं। पेरेनियलिज्म को कहते हैं एवरलास्टिंग, जो बहुत पुरानी हो। डिस्पाइट डिफरेंट इन्वायरमेंट ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम, इंसान की नेचर हर कहीं सेम रहती है, तो सो इंसान का जो करिकुलम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये भी सबके लिए सेम होना चाहिए करिकुलम। ये पेरेनियलिज्म वाले बात करते हैं, कहते हैं ना इंसान की चूँकि नेचर सेम है तो हर कहीं इंसान सेम है, तो इसका जो है पूरी दुनिया में एक ही तरह का जो ना करिकुलम होना चाहिए, ये पेरेनियलिज्म वाले बात करते हैं। स्टूडेंट शुड स्टडी द ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर, यानी ये पुराना जो लिटरेचर है उसको पढ़ना, फिलासफी, हिस्ट्री, साइंस इन विच मैन थ्रू द एजेस हैव रिवील्ड देयर ग्रेटेस्ट एस्पायरेशन
एजुकेशन अचीवमेंट अकॉर्डिंग, ये पैरेललिज्म वाले हैं। रॉबर्ट हॉचन, मॉर्टिमर एडलर, ये सारे जो है ना ये पैरेललिज्म के बानी थे। पैरेललिज्म जो है वो दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। इसको एक हिस्सा जो था वो रिलीजियस के साथ जोड़ दिया जाता है और एक सेकुलर, रिलीजियस और सेकुलर, इस दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। 58 the focus of education should be the ideas that have been lasted our countries according to, तो ये वाले होंगे पैरेललिज्म होगा, ठीक है। फोकस आइडियाज शुड बी इन आइडियाज दैट आर एवर लास्टेड, यानी पुरानी बातें तो पैरेललिज्म पर जाएंगे। 59 टीचर शुड बी अ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। और गाइड डिस्कशन क्लास शुड बी टीचर सेंटर, और क्लास भी टीचर सेंटर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले कि टीचर मास्टर हो और उसमें गाइड करने वाला हो, और जो है क्लास जो है वो टीचर सेंटर होनी चाहिए। पैरेललिज्म वाली बात कहेंगे। द करिकुलम, अच्छा यहाँ पे ना ऊपर वाले में थोड़ा सा मुझे एक मिनट और देखने दें, यहाँ पे एसेंशियलिज्म नहीं है, तो इसका जवाब थोड़ा थोड़ा करीब। एसेंशियलिज्म वहाँ भी टीचर सेंटर्ड होता है, तो कंटेंट सेंटर की बात भी आती है। खैर ये पैरेललिज्म की तरफ आप जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा 60 क्वेश्चन है, उसके बाद द करिकुलम इज़ यूनिवर्सल एंड बेस्ड ऑन देयर व्यू दैट ऑल ह्यूमन पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर हुज, तो ये कौन कहते हैं हर इंसान की नेचर एक जैसी है, तो वो वही कहते हैं पैरेललिज्म वाले। द मेथड यूज बेस्ड लॉजिक इज यूज एंड मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग आर नॉट लाइक, लॉजिक यूज़ करते हैं लेकिन मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ नहीं करते, तो वो यही पैरेललिज्म वाले होंगे, ठीक है। और इसके साथ है जी 62 है लर्निंग ऑफ इट्स नेचर इन्वॉल्व हार्ड वर्किंग एंड ऑफन आर अनविलिंग एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने की जो मैंने कीवर्ड आपको बताना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने से मैं थक जाऊँगा, फिर मेरी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा देखें, डिसिप्लिन की जहाँ बात हो, मेंटल डिसिप्लिन की बात हो, टीचर सेंटर हो, एसेंशियल की बात हो, एसेंस की बात हो, और हार्ड वर्किंग, अनविलिंग एप्लीकेशन, एजुकेशन शुड बी लाइव विद टीचर रादर देन विद द प्यूपल, हार्ट ऑफ एजुकेशन, असमिलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट की बात हो और टीचर सेंटर हो, ट्रेडिशन की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, तो ये सारे एसेंशियलिज्म वाली बात है, ठीक है। विलियम बेगले एसेंशियलिज्म का बानी था। व्हाट इज रेलेवेंट इज व्हाट हेल्प एन इंडिविजुअल लिव वेल एंड व्हाट बेनिफिट ह्यूमैनिटी, दिस पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मेटाफिजिक्स, ये कौन है, एसेंशियलिज्म है कि व्हाट इज़ रेलिवेंट, क्या चीज़ रेलिवेंट है, इज़ व्हाट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, कि कौन सी चीज़ इंडिविजुअल को हेल्प करती है, वेल एंड व्हाट बेनिफिट ह्यूमैनिटी, क्या जो ह्यूमैनिटी है वो जो है ना, तो ये वाली बात कौन करते हैं, ये एसेंशियलिज्म वाली बात करते हैं जी। 65 क्वेश्चन है, टीचर शुड बी एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज, टीचर एसेंशियल नॉलेज, मेंटेन टास्क ओरिएंटेड फोकस, टीचर शुड हैव सच कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने जब बात आ जाए एसेंशियलिज्म के लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए हैं। एक तो वहाँ पे एसेंस, एसेंशियल, डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, ठीक है, और ये वाली चीज़ें आ जाएंगी तो हम किस की तरह, एसेंशियल आ गया, टीचर एसेंशियल नॉलेज, और मेंटेन टास्क ओरिएंटेड फोकस, टीचर शुड बी सच कैरेक्टरिस्टिक, तो ये एसेंशियलिज्म में होगा। 66 है टीचिंग मेथड आर स्ट्रेटजीज शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्रूवन इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंग टू, जो टीचिंग मेथड है और स्ट्रेटजीज हैं शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्रूवन इंस्ट्रक्शन में। अब इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो आपको पता है कि एसेंशियलिज्म में जो टीचिंग मेथड है वो टीचर सेंटर्ड ही होती है, इन क्लासरूम टीचर सेंटर होता है, चीज़ें टीचर के कंट्रोल में होती हैं। तो जहाँ इंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो टीचर्स के ऊपर हो, उसके और स्ट्रेटजीज उसके मेथड के मुताबिक हो, तो ये एसेंशियलिज्म होगा। 67 है द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू टीच द यंग वट दे नीड टू लिव वेल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस पर्पज़ ऑफ स्कूलिंग। तो ये इसका जो एम ऑफ एजुकेशन ये है कि इस जदीद दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जो वो गुजार सके, तो ये यही बात करते हैं, ये एसेंशियलिज्म वाले बात करते हैं कि यानी जदीदियत में फ़लसफ़े जदीदियत में बच्चों को जदीद दुनिया से रहने के लिए वो सब सिखाया जाता है जिसकी उनको ज़रूरत है। 68 द स्टूडेंट रोल इन जस्ट टू लिसन एंड लर्न, बच्चे का जो है ना वो सिर्फ सुनना है और लर्न करना है। ये कौन सी फ़िलासफ़ी है, ये एसेंशियलिज्म है, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है। इसके अलावा जी 69 द इंडिविजुअल शुड बी गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड टू बी डिसिप्लिन। बात डिसिप्लिन की आ जाए तो फिर आपने फौरी एसेंशियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन की बात वही करते हैं। प्रोजेक्ट टू एग्जिस्टिंग कल्चर टू ऑब्जर्व द चेंजिंग फिलोसफिकल फेट टू प्रमोट ट्रांसमिशन ट्रेडिशन की बात भी आ गई यहाँ पे, यानी उसके कीवर्ड्स आ रहे हैं तो एसेंशियलिज्म की तरफ जाएंगे।
70 है जॉन डेवियर विलियम कैलकुलेटर, ये प्रोग्रेसिज्म के वानी थे और प्रोजेक्ट मेथड भी इन्हीं का ही है। 71 है एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और फंक्शनलिज्म, दीज पहले टर्म्स आर यूज्ड हैं। सारे प्रोग्रेसिज्म यूज़ करते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंट तजर्बे भी करते हैं, वहाँ फंक्शनल काम भी करते हैं। द टीचर्स रोल इज़ डेट ऑफ एडवाइज़र, टीचर एडवाइज़र होता है, तो ये प्रोग्रेसिज्म में होता है कि टीचर जो है ना वो एडवाइज़र होता है, फैसिलिटेट करता है, और वो कहते हैं कि ट्रैवलर जो है ना उसमें ऑटोमेटिकली लर्निंग हो रही होती है। तो इस तरह की बातें। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर, ये प्रोग्रेसिविज्म में होता है कि चाइल्ड सेंटर होता है। 74 है द चाइल्ड इज़ एक्टिव एंड डायनेमिक, एक्टिव और डायनेमिक की बात भी वही करेंगे, ये प्रोग्रेसिव वाले करेंगे कि जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव होता है और वो अपने जो है ना बिहेवियर को मॉडिफाइड करता है। एक्सपीरियंस के बाद ये सारी बातें प्रोग्रेसिव हमारी हैं। 75 है टीचर शुड अरोव इंटरेस्ट, टीचर को इंटरेस्ट फीलिंग इम्पल्सिव इन द चाइल्ड एंड टीचर शुड ट्राई डायरेक्ट द एक्सपीरियंस। सारी बातें आ गई हैं, बच्चों को आपने जो है ना वो उनके अंदर उनकी फीलिंग, उनके शौक़ के मुताबिक काम करना, उनको जो है ना वो एक्सपीरियंस करवाने, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव में आता है। 76 द टीचिंग मेथड having the qualities of experiences based on change development over a period of time, problem solving, experimental method are preferred over method। तो वो कहता है प्रोग्रेसिव यानी एक्सपीरियंस की बात आ गई है तो वो आप प्रोग्रेसिव की तरफ चले जाएंगे। 77 है डेट फिलासफी डेट एम्फसाइजेस द एड्रेसिंग ऑफ सोशल क्वेश्चन, सोशल यानी समाज के बारे में क्वेश्चनिंग के अगर हवाले से हो, एंड क्वेस्ट बाय क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी। जब बात आ जाए ना कि अच्छी बेहतर सोसाइटी की बात हो जाए, सोसाइटी को चेंज करने की बात हो जाए, पुरानी सोसाइटी से नहीं, तो हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाते हैं। तो यहाँ डी की तरफ जाएंगे जहाँ पे सी सूटेबल नहीं बनता। रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का वानी थियोडोर बेरामल्ट था, जॉर्ज काउंट और थियोडोर बाय, ये दोनों एग्जिस्टेंशियल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ हैं। द न्यू सोसाइटी, नई सोसाइटी की बात होगी तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मतलब जो कीवर्ड डेमोक्रेसी तो उधर भी प्रोग्रेसिज्म है, लेकिन न्यू सोसाइटी की फ़र्क की वजह से हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म तरफ चले जाए। 81 है द फॉलोअर ऑफ द फिलासफी बिलीव इन 5 बेसिस इन द फिलासफी, टोटल ये 5 पॉइंट ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के ही हैं। पहले क्या है, टोटलिटी, रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, सिलेक्टिविटी एंड कोहेरेंस। तो ये इंस्ट्रक्शन के 5 जो है ना उसके है, दोबारा देख लें, टोटलिटी, रेवोल्यूशनरी, डेमोक्रेसी, सिलेक्टिविटी एंड कोहेरेंस। 82 है डायलॉग एंड क्रिटिकल कंसिक्वेंसेस, इन डायलॉग कंसिक्वेंस डेवलपमेंट अवेयरनेस टू ओवरकम डोमिनेशन ऑफ, ये सारे एग्जिस्टेंशियल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है कि इसके अंदर यदि जब आप डायलॉग कर रहे होते हैं, जब आप चीज़ें चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, जब आप जो है ना वो अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं, तो वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाएंगे। डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रूथ एंड रियलिटी, ओनली ट्रूथ, ये ट्रूथ की बात जब आ जाएगी ना तो तब हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाएंगे, वरना डेमोक्रेसी के बाद प्रोग्रेसिज्म भी वाले भी करते हैं, लेकिन ट्रूथ की बात जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले करते हैं। एक्सपेरिमेंट, सेंस, ऑब्जर्वेशन आर द रियल सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज फिर आ गया, तो ट्रू नॉलेज की तरह जब बात होगी, ट्रू की बात होगी, तो तब हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाएंगे। कल्चर एंड सोसाइटी आर द बेसिक सोर्स ऑफ वैल्यूज, sin virtue, ब्यूटी, अगलीनेस आर नॉट द परमानेंट वैल्यू, दे मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू। तो वो कहता है सोसाइटी, पहले तो कल्चर सोसाइटी की बात आ गई है तो आपके जहन में रिकन्स्ट्रक्शनिज्म आना चाहिए। फिर वो कहते हैं कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, इवन ये वैल्यूज, विर्चू, ये सब जो है ना ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो जाएंगी टाइम के साथ, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म तरफ हम चले गए। 86 है एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट सोशल, सोशल की बात आ गई और रिफ्लेक्शन की बात आ गई तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ चले जाएंगे, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। ऐसे 87 द टीचर शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन की बात आ गई तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म हो गया। स्टूडेंट शुड हैव फुल फ्रीडम ऑफ थॉट्स, स्टूडेंट शुड वर्क एंड इरेडिकेट द सोशल इल, यानी सोशल इल को जो है वो ख़त्म करना, तो फिर सोशल इल की बात आ गई तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म तरफ चले जाएंगे। करिकुलम मस्ट फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एंड टेकिंग सोशल एक्शन, फिर सोशल एक्शन की बात आ गई। देखिए जब सोशल की बात होगी ना कि सोशल में कुछ तब्दीली, न्यू सोशल, चेंजिंग सोशल, सोशल के ऊपर यानी सोशल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया जाए, उसको मैनिपुलेट किया जा सके, तो तब हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाएंगे। इंक्वायरी और डायलॉग मेथड ये इसी रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में होता है। 91 है क्लासरूम शुड बी बेस्ड ऑन कम्युनिटी लर्निंग और ब्रिंगिंग द वर्ड इनटू द क्लासरूम, के दुनिया को एक क्लासरूम में लेकर आना, इट मीन तब्दीली कर रहे हैं ना, और कम्युनिटी लर्निंग इन सोशल लर्निंग, कम्युनिटी लर्निंग की बात करें तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले होंगे। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये 92।
93 Almighty Allah is ultimate reality. No doubt He is eternal, omnipotent, omnipresent. This is a metaphysical concept of philosophy. इस्लाम इसकी बात करता है कि अल्लाह ताला हयात है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह सबकी सुनता है। तो ये वाली बातें इस्लाम फिलासफी कहती है। नॉलेज इज़ मैंडेटरी टू ऑल मुस्लिम। नॉलेज जो है सब मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। कौन कहता है? इस्लाम कहता है। थॉट्स ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज आर रिकमेंडेड इफ़ they are inconsistent with they are not in class with teaching of Quran and Sunnah but revealed knowledge is considered best of all। तो ये इस्लामिक फिलासफी जो रिवील्ड नॉलेज को ज़्यादा अहमियत देती है। वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल एंड परमानेंट एंड रिलेटिव स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर रिगार्डेड वो इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल पिटी एहसान बेआदर और ये वाली ज़रूरत है। ये सामने की सर की बात करता है। ब्यूटी इज़ अप्रिशिएटेड बट इनर ब्यूटी अप्रिशिएटेड कि इनर ब्यूटी जो है वो सबसे बेहतर हो इस्लामिक फिलासफी है। रिकॉग्निशन ऑफ अल्लाह, एक्विजिशन ऑफ अल्लाह, कंसेंट, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की जो रज़ा में राज़ी हो जाना और जो है ना वो डेवलपिंग कंसर्न ऑफ लाइफ हेयर आफ्टर द ऑब्जेक्ट है। तो इस्लाम फिलासफी का लेक्चर मेथड जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारे इस्लामिक मेथड है यानी इस्लामिक फिलासफी में है। टीचर्स आर द हेयर ऑफ प्रॉफिट। टीचर जो है ना वो अम्बिया के वारिस हैं और ये वाले इस्लामिक फिलासफी ये भी बात करती है। स्टूडेंट आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंजल्स प्रे व्हेन दे आर आउट टू सीक नॉलेज। ये हदीस है इन इस्लामिक फिलासफी ये बात करती है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन कंसल्टेंसी काउंसलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी काइंड हार्टेड, ही मस्ट बी फेयर ऑफ अल्लाह। ये इस्लाम बात करता है। इस तरह की ऑन्टोलॉजी है। मेटाफिजिक्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिज्म जो होता है वो डिफरेंट फिलासफी से बिलीव को लेना। अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्राम प्लेटो के आइडियाज़ आर नॉट रियल। इसमें नेचुरलिज्म जो है वो रसो के है। मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ सेंस। साइंटिफिक नॉलेज सेंस परसेप्शन से हमारा हासिल होता है यानी हिस्सी अज़ा से। नॉलेज तो जो सेंसिटिव नॉलेज होता है उसे रैशनलिज्म कहते हैं। और इन इंट्यूशन जो वो नॉलेज जो हमारे वजदान से होता है, इनर फीलिंग से होता है। सीखें एक्सपर्ट ओपिनियन उसे हम कहते हैं अथॉरिटी कहते हैं। बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उसे ह्यूमन एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी एजुकेशन के बेसिक सोर्स का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हो जाए। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, तो क्या है एजुकेशन? नॉलेज स्किल हैबिट हो गया। द एम्फसाइज इन द क्लास शुड बी इन द नीड ऑफ इंडिविजुअल। क्लासरूम में जो किरदार जो तवज्जो चाहिए वो इंडिविजुअल पे होनी चाहिए। एक्सेप्टेड स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़ कहते हैं। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी वो जो स्टैंडर्ड जो असूल जो सोसाइटी के लिए होते हैं उसे वैल्यूज़ कहते हैं। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय नेचरलिस्ट। यानी नेचर ऑब्जेक्ट की बात हो गई तो नेचरलिस्ट। रियलिज्म में क्या होता है? ये किसके अगेंस्ट थी? ये आइडियलिज्म के अगेंस्ट थी। सिविक को सिविक सेंस कहते हैं। फिलासफी इन जनरल फिलासफी जो है एजुकेशन की एक थ्योरी है। एथिक और एस्थेटिक जो है जियोलॉजी में आता है। अथेंटिक नॉलेज जो होता है जो मेडिकल इससे आता है। नेचर इटसेल्फ इज़ रियल अकॉर्डिंग टू ये नेचरलिज्म का स्कूल ऑफ थाट है। फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन रोल्स द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म बिलीफ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ, ये वाला आ जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ सेंसेस बाय कॉट बियॉन्ड। तो सी क्या कह रहा है? द ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ये गोइंग बियॉन्ड मैन एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज और ट्रूथ। पता नहीं इसका कन्फ्यूजन है मुझे। 140-24 है कंसेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। रिकन्स्ट्रक्शन जो इन्हें दिया था। असेंशियलिस्ट जो थे वो ट्रेडिशन के ऊपर फोकस करते हैं। डिसिप्लिन वाले यही ट्रेडिशन वाले होते हैं। लेकिन एजुकेशन डिसिप्लिन पाकिस्तान ये आइडियोलॉजी है पाकिस्तान को रोशन करता है। परमानेंसिज्म कहते हैं। फिलासफी लिटरली मीन लव ऑफ विजडम कहते हैं। और मूव फ्राम जनरल स्पेसिफिक वो डिडक्शन हो जाएगा जनरल स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव हो जाएगा। एजुकेशन आर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस जोहन डेवी। तो ये हमारा ये सवाल चौथा चैप्टर मुकम्मल हुआ। पांचवा चैप्टर हमारा साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंशाअल्लाह कल जो है वो बड़ी ही तफसील के साथ इसको वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।